कलयुद्ध भूमि में जाऊंगा, सुत मेघनाथ के मरने का बदला सब बात चुकाऊंगा। उन तपसी राजकुमारों को बंधवा कर लंका लाऊंगा, तेरे सन्मुख उन दोनों का सिर काट तुझे दिखलाऊंगा। कहने लगी सुलोचना कर नीचे को नैन, पिता तुल्य 10 कंठ से मृदुल नीति में बैन। लंकापति उत्तर देती हूँ, अपराध क्षमा करना मेरा, अपराध क्षमा करना मेरा। जब से उपजी दुर्बुद्धि हृदय, तुमको विनाश ने है घेरा। जब से उपजी दुर्बुद्धि हृदय, तुमको विनाश ने है घेरा। अभिमान जनित हट के कारण, अभिमान जनित हट के कारण, हर समय ठान अपनी ठाने। समझाती सास तुम्हें निस दिन, पर एक नहीं तुमने माने। समझाती सास तुम्हें निस दिन, पर एक नहीं उनकी माने। तुम सकल जगत बहारी को हर समय मनुष्य बताते हो, हर समय मनुष्य बताते हो। जिसके परिणाम भयंकर अति हर बार उठाते जाते हो। जिनके साधारण दूत तुम्हें आकर नीचा दिखलाते हैं, दे दे करके उपदेश बहुत लंकेश्वर वे समझाते हैं। किंतु तुम्हारी समझ में आती कभी न एक, सुन सुन कर सब कुछ सदा रखते अपनी टेक। सुन सुन कर सब कुछ सदा रखते अपनी टेक। विश्वास मुझे अब होता है, विश्वास मुझे अब होता है, तुम सबका नाश कराओगे। लंका चौपट होगी सारी, पीछे तुम मारे जाओगे। रोने वाला भी मरते दम, तुमको न मिलेगा लंकेश्वर, तुमको न मिलेगा लंकेश्वर। मम प्राणनाथ भी खेत रहे, थे फूल रहे जिनके ऊपर। मम प्राणनाथ भी खेत रहे, थे फूल रहे जिनके ऊपर। अब 20 भुजाओं के बल का कर बारंबार बखान रहे। देखूंगी कब तक और यही तुमको यूं ही अभिमान रहे। देखूंगी कब तक और यही तुमको यूं ही अभिमान रहे। पुत्र वधू की बात पर 10 मुख दिया न ध्यान, 20 भुजाएं तौल कर बोला कर अभिमान। ओ नाग सुता तू 10 मुख को, ओ नाग सुता तू 10 मुख को, क्यों मिथ्या ज्ञान सिखाती है। 2 तपसी राज कुमारों को अवतार हमें बतलाती है। अवतारी है तो फिर क्यों कर, अवतारी है तो फिर क्यों कर, कपि सेना लेकर आए हैं। संदेश संदिका ले लेकर क्यों इतने दूत पठाए हैं।
संदेश संधि का ले लेकर क्यों इतने दूत पठाए हैं। विश्वास रखो ये 10 कंदर बातों में कभी ना आएगा। देखें कैसे बलधारी है, कल सभी पता चल जाएगा। मैंने नर किन्नर नाग असुर सबको नीचा दिखलाया है, सबको नीचा दिखलाया है। दिगपाल काल को बंदी कर सबसे पानी भरवाया है। दिगपाल काल को बंदी कर सबसे पानी भरवाया है। उनके आगे चीज क्या है, ये राजकुमार है, ये राजकुमार बार बार बतला रही जिनको तू अवतार। लंकापति लंकेश ने सुलोचना से कहा कि हे पुत्री, तुम मन में धैर्य धारण करो, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर उन दोनों तपस्वियों को बंदी बनाकर लाऊंगा और तुम्हारे सामने ही उनका सिर धड़ से अलग करके तुम्हारे पति यानी मेरे पुत्र मेघनाथ के वध का उनसे बदला ले लूंगा। लेकिन सुलोचना नजरें नीची करते हुए आदर सहित पिता तुल्य दशकंठ से कहती है कि क्षमा करें पिताश्री, जब से दुर्बुद्धि तुम्हारे हृदय में आई है तब से सर्व विनाश के बादल गिरते ही चले आ रहे हैं। तुम चराचर जगत के स्वामी को साधारण मनुष्य बता रहे हो और न तो आप अपने अभिमान और घमंड और जिद के आगे मेरी सासू जी यानी मंदोदरी समेत किसी की बात सुनते हो और न ही अपने स्वभाव का त्याग करते हो। तो अभी तक के जो दुष्परिणाम हैं वो आपके सामने हैं और इसी प्रकार आगे भी आते रहेंगे। लेकिन सुलोचना की बात का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। रावण सो रावण, ज्यों का त्यों। तो बस आज के लिए इतना, कल फिर मिलते। नमस्कार, जय श्री राम।